मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज मैं बात करूंगा घड़ी यानी क्लॉक के सेकंड पार्ट पे। इसका फर्स्ट पार्ट लगभग 3 डेज़ बिफोर मैंने डाउनलोड कर दिया था, तो आप लोग उसको देखिएगा। और जो सेकंड पार्ट देख रहा है वो फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखेगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम होगी। तो सेकंड पार्ट के साथ साथ फर्स्ट पार्ट भी देखिएगा, और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा है उसमें सेकंड पार्ट का मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप दोनों को मिला करके देखिएगा। तो इसमें मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे बात करूंगा, जिसका फॉर्मेट आपको बता दूं कि क्या है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, जिसका आंसर आप विद इन सेकेंड दे सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 व 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों से तात्पर्य है मिनट और घंटे वाली से। जब भी दोनों सुइयाँ कही जाए तो आप घंटे और मिनट वाली समझ करके चलिएगा, उसे लेकर के चलिएगा। तो यहाँ पे लिखा है 3 व 4 बजे के मध्य, इसका मतलब होता है 3 या 3 के बाद, और 4 या 4 के पहले, यानी जो भी आंसर होगा 3 और 4 के बीच में होगा। तो 3 व 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे संपाती होंगी? संपाती होंगी मतलब ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। और ये कंडीशन हर घंटे के बीच में आती है। ओवरलैप का मतलब है दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होना, यानी आच्छादित कर लेना या ढक लेना। तो इसे मैंने 3-4 तरीके से लिख दिया है। तरह तरह के एग्जामिनर तरह तरह से लिखते हैं, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 3 व 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे संपाती होंगी? या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, या परस्पर एक दूसरे के ऊपर होंगी, या 0 मिनट के अंतराल पर होंगी, या एक दूसरे को आच्छादित करेंगी। आच्छादित करेंगी मतलब क्या होता है? ढक लेंगी, या एक दूसरे को आच्छादित करेंगी। तो इस तरह से कोई भी एग्जामिनर कुछ भी लिख सकता है, बट इन पांचों का मतलब आप एक ही निकालेंगे। और इस सवाल को करेंगे कैसे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस सवाल को ध्यान से आप समझिएगा। इसके बाद जो अगले 2-3 सवाल मैं आपको बताऊंगा उसकी पृष्ठभूमि इसी पर डिपेंड करेगी, इसलिए इसको समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए, मैं प्रॉपर आपको तरीका बता रहा हूँ। 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे संपाती होंगी? एक पॉइंट लेकर चलते हैं, मतलब ओवरलैप कितने बजे करेंगे। तो आपको सेकेंडरी टाइम से कभी भी कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपको सेकेंडरी टाइम को गणना में शामिल नहीं करना है। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आप इसको क्रॉस ना कर जाएं, आपको इसके अंदर रहना है, लेकिन गणना में इसे शामिल नहीं करेंगे। अब हम प्राइमरी टाइम पे आ जाते हैं, इसे लिख लेते हैं, और ये जो भी है इससे 5 से गुणा कर देते हैं। फर्स्ट टाइम जो भी है इसे 5 से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 15 हो गया। तो यहाँ पे बच गया 3-15। अब आप देखिए 3-15 हो गया है, आपको 3 से मतलब नहीं है, 15 में गुणा करना है। अब सवाल उठता है किससे गुणा करना है? तो ये मेरी पर्सनल लैंग्वेज है, इसे परिवर्तन की दर, घड़ी के संदर्भ में परिवर्तन की दर से गुणा करना है। अब सवाल उठता है कि ये परिवर्तन की दर क्या है? तो ये मैं आपको बता दूं कि ये होती है 12/11। ये घड़ी के रेफरेंस में रेट ऑफ चेंज है। तो जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की दर से गुणा कर दीजिए। अब आप पूछेंगे कि 12/11 रेट ऑफ चेंज कैसे है? रेफरेंस ऑफ क्लॉक, घड़ी के संदर्भ में। तो आप देखिए, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, जो काम वो 5 मिनट में कर सकती है, घड़ी की घंटे वाली सुई वही काम 60 मिनट में करती है। यानी घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उससे 55 मिनट का कम समय लेती है, और इसी को हम लिखते हैं 60/55। जब 60/55 को सॉल्व करते हैं तो ये 12/11 हो जाता है। घड़ी के रेफरेंस में इसे हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं, यानी घड़ी के संदर्भ में परिवर्तन की दर कहते हैं। तो हम परिवर्तन की दर से गुणा करेंगे, किसको? यहाँ पे। तो कितना हो गया? ये 12 और ये बटा 11 हो गया। 3 अपनी ही जगह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 180 हो जाएगा, और 180 को जब 11 से आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11 × 11,
और यहाँ पे 70, 11 छक्का 66 और 4/11। आपका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा 3:16 सही 4/11 मिनट। इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को आच्छादित कर लेंगी, ओवरलैप कर लेंगी 3 व 4 बजे के मध्य। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा तरीका है। 3 व 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे संपाती होंगी? 3:16 सही 4/11 मिनट पे। अब इसी के संदर्भ में मैं आपको एक सवाल और दिखाता हूँ। ये रेट ऑफ चेंज याद रखिएगा 12/11 है और आपको इसी से गुणा करना है। मान लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसी में दिखा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 व 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे संपाती होंगे। फर्स्ट टाइम से मतलब है, सेकंड टाइम से कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, आप ये लिख लिया 5 व 6 बजे के बीच में पूरा लिख देता हूँ आपको, लेकिन इससे मतलब नहीं है। 5 है, इसे आप उतार लोगे, इसे 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 25। क्लियर हो गए? जो 25 है इसे रेट ऑफ चेंज से गुणा करिए। किससे? परिवर्तन की दर से। वो क्या है? 12/11। ये आपने लिख लिया, इसको एज इट इज रहने दीजिए। ये कितना हो गया? 25 × 12 300 हो जाएगा और बटा 11 करोगे तो 5 अपनी जगह रहेगा और 11 दूनी 22, 8 0 80, 11 7 77 और 3/11। आपके सामने आंसर है 5:27 सही 3/11 मिनट पे 5 व 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप कर रही होंगी। एक उदाहरण और आपको दिखाता हूं, आप तेजी से देखते रहिए और बाकी किताब से या मैं आपके टेलीग्राम में मॉडल पेपर लोड कर दूंगा, आप उससे ले लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि प्रॉपर आप तरीका समझ जाएं ताकि परीक्षा में आप देख करके आंसर टिक कर दें। सपोज करिए आपसे ये कहा गया कि 8 व 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे संपाती होंगी, कितने बजे 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, कितने बजे ओवरलैप करेंगे। तो आपने कहा 8 व 9। क्या करना है? सेकेंडरी टाइम से मतलब नहीं है, राइट? सेकेंडरी टाइम से मतलब नहीं है। 8 को लिख लेंगे और 8 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। 8 × 40 हो गया। अब ये 12/11 से गुणा होगा। 12/11 क्या है? रेट ऑफ चेंज है, परिवर्तन का दर है, जो मैंने आपको पीछे बताया। और ये मेरी पर्सनल लैंग्वेज है। कहाँ क्या लिखा है मुझे इससे मतलब नहीं है, आप ध्यान से सुनिएगा और अप्लाई करिएगा। और अगर कोई आपकी प्रतिक्रिया है तो कमेंट में लिख के बताइएगा। इसे हम 12/11 से गुणा कर देंगे। ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस 12 चौको 48, 480/11 करिए। ये 8 अपनी जगह रहेगा और 11 चौको 44 और 4 11 तिहाई 33, 7/11। ये आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। 8:43 सही 7/11 मिनट। अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप पर। ये नेक्स्ट टाइप आपके सामने लिखा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पिछला वाला समझ में आ गया होगा, संपाती होंगी, तो ये भी समझना आपके लिए बहुत आसान और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, 4 व 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक दूसरे के एकदम विपरीत होंगी। मतलब कंडीशन ऐसी एकदम विपरीत, जैसे 6 बजा होता है तो 6 बजे क्या होता है कि घड़ी की दोनों सुइयां यानी घंटे वाली 6 पर और मिनट वाली 12 पे एकदम अपोजिट होती हैं। तो 4 व 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एकदम विपरीत होंगी एक दूसरे के। दूसरा पॉइंट, आपस में 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। 180 डिग्री का कोण बनाने का मतलब ही है कि एकदम विपरीत होना। या 30 मिनट के अंतराल पर होंगी तो 30 मिनट के अंतराल का मतलब ही होता है एकदम विपरीत होना। पिछले वाले में मैंने बताया था कि 0 मिनट के अंतराल पे हो 0 डिग्री का कोण बनाए। यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, या 30 मिनट के अंतराल पे हो, या सरल रेखा में होंगी किंतु संपाती नहीं होंगी। संपाती का मतलब क्या होता है? ओवरलैप करना। तो यहाँ तो सरल रेखा में होंगी लेकिन संपाती नहीं होंगी, मतलब एक दूसरे को ढक नहीं रही होंगी। तो ये 4 बातें यहाँ पे मैंने लिख दी है। कोई भी एग्जामिनर यहाँ से कुछ भी उठा सकता है, ये आपका एज इट इज़ रहेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री फ्लैक्चुएट होती है, घूमती है, रोटेट करती है। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री घूमती है तो इसे विपरीत होने के लिए 180 डिग्री का रोटेशन चाहिए। और 180 डिग्री का रोटेशन ये कंप्लीट कितनी देर में कर देगी?
30 मिनट में कर देगी, 30 मिनट में कर देगी। तो 180 डिग्री का रोटेशन जो होगा वो 30 मिनट में कंप्लीट कर देगी। अब आप ध्यान से देखिएगा इस 30 को हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं और ये सवाल पिछले वाले सवाल से कहाँ तक मिलता है और कहाँ से अंतर आ जाता है, उसी अंतर को आपको पहचानना है और इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो देखिए 4 व 5 बजे के मध्य, 4 व 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, एकदम विपरीत होंगी, सरल रेखा में होंगी, संपाती नहीं होंगी या 30 मिनट के अंतराल पे होगी, कुछ भी। तो 4 व 5 बजे के बीच पुरानी जैसी बात, सेकेंडरी टाइम से मतलब नहीं है, ये तो पहले जैसी हुई बात। 4 उतार लीजिए और अब क्या करेंगे, 4 को 5 से गुणा करके आप 20 लिख लीजिए, हो गया, पहला जैसा है, यहाँ कोई अंतर तो है नहीं। पिछले वाले में क्या करते थे, इसे रेट ऑफ चेंज से गुणा कर देते थे और आंसर दे देते थे, लेकिन यहाँ पे अभी रेट ऑफ चेंज से गुणा नहीं करेंगे, यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अब आप ये 30 अगर इससे घटाने की कोशिश करते हैं, अगर ये 30 इससे घटाने की कोशिश करते हैं तो शर्त फेल हो जाएगी। क्यों? 30 इससे घटाएंगे तो 3 50 हो जाएगा और हमने कहा है 4 या 5 के मध्य में, तो 4 या 4 के बाद 5 या 5 के पहले, तो इससे हम 30 घटा नहीं सकते, तो तुरंत इसमें 30 जोड़ देंगे। अब ये कितना हो गया, 4 50, 4 50 हो गया और अब इसे रेट ऑफ चेंज यानी 12/11 से गुणा कर देंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर 30 घटाने की कोशिश करते, एकदम विपरीत वाले में 30 घटाने की कोशिश करते तो शर्त फेल हो जाती, 30 जोड़ दिया, अभी हम अपने शर्त के अंदर हैं, 4 व 5 के मध्य। इसे जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 600 और बटा 11, फिर से 4 लिख लेता हूँ और ये हो जाएगा 11 पचे 55 और फिर 11 चौको 44 और 6/11। एक बार फिर से गुणा, 11 पचे 55 हो गया, 5 बच गया, 11 चौको 44 और 6/11। ये आपका बहुत ही सुंदर सा आंसर है, 4:54 सही, 6/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां एकदम विपरीत होंगी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और आपको बताते हैं कि क्या ये टाइम सही है या नहीं सही है। आप देखिए, सपोज कर लीजिए ये घड़ी है, राइट, और ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 3 है, सॉरी उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर इधर आप 1 और 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 और 5 लिखेंगे, यहाँ 7 और 8 लिखेंगे और यहाँ 10 और 11 लिखेंगे। मैंने रफली बना दिया है, आप देख लीजिएगा। अब 4:54 सही 6/11 मिनट, तो 54 सही 6/11 मिनट का मतलब क्या है, लगभग 55 मिनट। तो लगभग 55 मिनट का मतलब है कि हमारी जो मिनट वाली सुई होगी कहाँ पे होगी, कुछ इस तरह से होगी, राइट। ये जो मिनट वाली सुई होगी 55, 54, 55 एक ही जैसा है, 54 सही 6/11 यानी 55 पे होगी। और जो 4 वाली है वो 4 पे नहीं, काफ़ी नीचे आ चुकी होगी, चूँकि 55 मिनट बीत गया है और 5 मिनट बाद तो वो 5 पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब है कि वो सुई हमारी, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, 5 और ये 4, तो ये सुई हमारी घंटे वाली कुछ इस तरह से होगी, 5 पे पहुंचने वाली होगी, 5 पे अभी पहुंची नहीं होगी, पहुंचने वाली होगी। अब आप देखिए दोनों आपस में कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 180 डिग्री का, और सरल रेखा में है किंतु संपाती नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, 30 मिनट के डिफरेंस पे हैं, एकदम विपरीत हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपने देखा। एक उदाहरण मैं आपको और बताऊंगा, अभी तुरंत देखिए इसी में दूसरा टाइम आपको लिख करके दिखा देता हूं, और ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न अगर कहीं रह जाता है तो आप हमें बताइएगा और मैं उसका समाधान प्रॉपर तरीके से करूँगा। एक टाइम और लिख लेता हूँ इसी में, कुछ भी ले लीजिए, आप लिख लीजिए 6 व 7, ठीक है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, मुझसे भी क्लास में ऑफलाइन पूछते हैं कि आप 6 और 7 बजे के बीच में बता दीजिए, तो मैं 6 और 7 के बीच में ही आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा। वैसे तो मालूम है आपको कि 6 बजे एकदम विपरीत होंगी, ये आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी आप देखिए 6 व 7 सेकेंडरी टाइम से मतलब नहीं है, क्या करेंगे 6 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 6 को 5 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 30। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए अगर हम इसमें 30 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जब इसमें आप 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60,
और 60 को अगर हम 12/11 से गुणा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 60 को अगर 12/11 से गुणा करेंगे तो 12/11 जो है इसकी वैल्यू एक पूर्णांक से ज़्यादा है, यानी ये 1 सही 1/11 है, तो जाहिर सी बात है 60 से ज़्यादा टाइम हो जाएगा और ये 7 से ऊपर चला जाएगा। यानी अगर इसमें हम 30 जोड़ते हैं तो ये 7 से ऊपर चला जाएगा, जो कि हमें अलाउ नहीं है, क्योंकि 6 और 7 कहा गया। तो हमने क्या किया, इससे 30 घटा दिया। अब जब 30 घटा दिया तो ये 6 और 0 आ गया, और अगर 0 को 12/11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और इसलिए आपको मालूम ही है कि 6 बजे क्या होता है, 6 बजे आपका इस तरह से सुइयाँ होती हैं और ये एकदम विपरीत होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 30 जोड़ना है या 30 घटाना है, लेकिन सतर्कता से कि कहाँ जोड़ना है और कहाँ घटाना है। इस तरह से मत जोड़िएगा कि वो नीचे चला जाए, ऊपर चला जाए, और इस तरह से घटाइए भी मत कि नीचे चला जाए, यानी उनके मध्य में होना चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, नेक्स्ट टाइप पर। और ये बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको अब आसान लगने लगा होगा। बस ये है कि वीडियो पूरा देखिए, खाली समय में देखिए, जब आप डिसाइड करिए कि मुझे पढ़ना है उस समय देखिए, पेन पेपर लेकर के देखिए और इत्मीनान से एक एक पॉइंट को समझिए। और ड्रॉप कर देना समस्या का हल नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखिए और उस समस्या का समाधान होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कई बार कहा कि हम लोगों का उद्देश्य बहुत ही सकारात्मक है आपके साथ है। तो आप बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे होती है। हो सकता है कि समझने में या कम्युनिकेशन हमारे आपके बीच बनने में थोड़ा सा गैपिंग हो गई हो, तो आप उसको बताइएगा। 5 व 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयाँ कितने बजे, ये तो आपका वैसा ही है जैसे पहला अभी तक हमने लिखा था। समकोण बनाएंगे, लंबवत होंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, 15 मिनट के अंतराल पे होंगी। चारों में से कुछ भी पूछ सकता है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि उसकी लैंग्वेज कैसी है। अमूमन ये पूछा जाता है 5 व 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयाँ कितने बजे लंबवत होंगी, यानी वर्टिकल होंगी, वर्टिकल 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आपको मालूम है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेशन कंप्लीट करती है। 1 मिनट में 6 डिग्री अभी पीछे बताया था, तो 90 डिग्री रोटेशन कंप्लीट करने में 6 से डिवाइड कर दीजिए, 15 मिनट लगेगा, राइट, 15 मिनट। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ कि 2 टाइमों के बीच, जैसे 4 व 5 है, 5 व 6 है, तो समकोण की स्थिति 2 बार आती है। तो एक चीज़ और आपको नोट करा दूँ, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने एक नोट लिख रहा हूँ, पहले इस नोट को लिखो और उसके बाद हम आपको सवाल बताएंगे। और नोट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ, दोनों से तात्पर्य कौन सा है, मिनट और घंटे वाली, दोनों सुइयाँ 22 समकोण बनाती हैं। ये अक्सर पूछ भी लिया जाता है, 22 समकोण बनाती हैं, जबकि 24 घंटे में 44 समकोण बनाते हैं। तो कुछ भी आपके सामने सवाल आए, आप इसका आंसर टिक कर देना, बनाती हैं, राइट। ये नोट अपने कॉपी पे लिख लो कि घड़ी की दोनों सुइयों से तात्पर्य हमारा घंटे और मिनट वाली से है। ये 12 घंटे में 22 समकोण बनाती हैं। और 22 समकोण बनाने का कारण क्या है कि 3 और 9 आपस में कॉमन हो जाता है। जब 3 और 9 आपस में कॉमन हो जाता है तो एक एक समकोण यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से वैसे तो जनरली हर घंटे के बीच में 2 समकोण बनते हैं, एक ठीक पहले बनता है, एक बाद में बनता है। अभी हम आपको डायग्राम बना के दिखा भी देंगे, लेकिन यहाँ पे 2 समकोण कम हो जाते हैं। तो 12 घंटे में 22 समकोण और 24 घंटे में 44 समकोण बनते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब मैं ये नोट्स बिगाड़ देता हूँ और ये +15 या -15 कहाँ करना है ये बताऊँगा। इन दोनों चीज़ों को हटा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो अब आप जाइए अपने प्रॉपर सवाल पे। 5 व 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कितने बजे समकोण बनाएंगी, लंबवत होंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी या 15 मिनट के अंतराल पे होंगी। तो पहले जैसा कहाँ तक है ध्यान से देखिएगा। 5 व 6 बजे के बीच आपको सेकेंडरी टाइम से मतलब नहीं है। आप
पहले जैसा बिल्कुल है, कोई अंतर नहीं आया। आप यहाँ पे 5 उतार लीजिए और 5 को किससे गुणा करेंगे, 5 से, यानी 25 हो गया। ये टाइम आपने लिख लिया। अब इसमें डिफरेंट क्या है ये देखिएगा, ये 25 है, अगर इससे 15 घटा दिया जाए तो इन दोनों के मध्य ही रहेगा, यानी 5 10, और अगर 15 जोड़ दिया जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनके मध्य में रहेगा। तो यहाँ से हम 2 टाइम क्रिएट करेंगे, एक 15 घटाकर यानी 5, ये 10 हो जाएगा, और दूसरा क्रिएट करेंगे 15 जोड़कर यानी 5 और 40 हो जाएगा। ये 2 टाइम आपके सामने हो गए, 5 10 और 5 40। अब इसे रेट ऑफ चेंज से गुणा करेंगे। रेट ऑफ चेंज हमने आपको बताया है कि ये 12/11 हो जाएगा, ये 12/11 हो गया। अब इनके दोनों के आंसर निकाल लीजिए, तो ये हो गया 5 ऐसे ही रहेगा, और ये 12 धामा 120/11 हो जाएगा, और ये 12 चौको 48 है, यानी 5 480/11। अब इसका आंसर मैं उधर लिख देता हूँ, इसका इधर, ये आपका हो जाएगा 5 बजकर और 11 धामा 110, 10 सही 10/11। ये टाइम आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 बजकर 11 चौको 44, 11 तिहाई 33, 7/11। ये दोनों टाइम पर 5 व 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ वर्टिकल होंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, समकोण की स्थिति में होंगी। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, यहाँ पे मैंने एक ही बताया है, बाकी आप पेपर आपको हम उसमें टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से अपलोड कर लीजिएगा और देखिएगा, बताइएगा, करिएगा, ठीक है। एक इसी से संबंधित और आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, उसको भी आइए दिखाते हैं। आपके सामने एक चौथा टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाय द वे उसको छोड़ करके अगर ये पूछ लिया जाए तो ऐसा ना हो कि ये टाइप बताया नहीं गया और हमें कन्फ्यूज़न हो गया है। आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछे कि समपाती है 0 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि 90 डिग्री का कोण पूछे, और ज़रूरी नहीं कि 180 डिग्री का, ये भी तो पूछ सकते हैं कि कितने बजे 18 डिग्री का कोण बनाएंगे, कितने बजे 30 डिग्री का कोण, कितने बजे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आप जानते हो कि मिनट वाली हमारी जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, राइट। कौन सी? मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई जो हमारी है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 बटा जैसे ही आप 6 करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 मिनट आ जाएगा, राइट। ये 5 मिनट आ गया, 30 डिग्री है, 30 डिग्री में मिनट वाली का रोटेशन कितने, 5 मिनट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको पहले जैसा लिख लीजिए, 3 व 4। सेकेंडरी टाइम से आपको मतलब नहीं है, 3 उतारेंगे और इसे 5 से गुणा करके 15 लिख लेंगे, राइट। अब 5 मिनट जोड़ भी सकते हैं, 5 मिनट घटा भी सकते हैं, इससे इसकी सेहत पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ना तो ये 3 के नीचे चला जाएगा ना 4 के ऊपर चला जाएगा। तो आप 5 जब घटा के लिखोगे तो ये 3 10 हो जाएगा, और रेट ऑफ चेंज से आपको गुणा करना है 12/11 से, और जब 5 जोड़ोगे तो ये 3 20 हो जाएगा, और इसे भी रेट ऑफ चेंज से गुणा करना है। तो गुणा करके आप लिख लीजिएगा, मैं बार बार गुणा नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये गुणा करके जो भी आंसर आएगा, इतने बजे ये 30 डिग्री के डिफरेंस पे होगा। तो चाहे 30 पूछे या 72 डिग्री पूछे या XYZ कुछ भी पूछे, 6 से भाग दे दीजिएगा, जोड़ या घटा करके। बस इतना ख्याल रखिएगा कि उससे नीचे न चला जाए और इससे ऊपर ना चला जाए। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट टाइप पे आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पे, जिसको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर करते समय बच्चे तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि घड़ी में देख लेंगे, मिरर ले जाएंगे या इधर कर लेंगे उधर कर लेंगे, बना लेंगे, वहाँ पे कुछ भी सक्सेस नहीं होता। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप समझ गए तो प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर हमने 2 तरह के मिरर दिखाए हैं। दर्पण यानी मिरर होता है, एक तो वर्टिकल मिरर है, दूसरा हॉरिजेंटल मिरर है, यानी क्षैतिज दर्पण और लंबवत दर्पण। लंबवत दर्पण में होता क्या है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाता है, जबकि क्षैतिज दर्पण जो होता है जल प्रतिबिंब जैसा होता है। इसमें टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप दिखाई देता है। यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है और यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप दिखाता है, और यहाँ पे लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाता है। तो दोनों से खड़ी
घड़ी के संदर्भ में कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अधिकतर सवाल यहाँ से आते हैं और ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम पता चलता है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम नहीं बल्कि आभासी टाइम पता चलता है। तो दोनों से सवाल कैसे आते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, ये मैं बताऊंगा। पहले आप आइए लंबवत दर्पण पे। यहाँ लंबवत दर्पण के संदर्भ में मैंने एक उदाहरण लिखा है, आप इसको ध्यान से देखिए। एक घड़ी के सामने रखे लंबवत दर्पण में 4 बजे हैं, वास्तविक समय क्या होगा? 4:20 है, वास्तविक समय क्या होगा? 11:05 बजा है, वास्तविक समय क्या होगा? 7:20 45 सेकंड हो रहा है, वास्तविक समय यानी एक्चुअल या रियल टाइम क्या होगा? तो ये आभासी समय है जो कि मिरर में दिख रहा है, तो एक्चुअल टाइम क्या है ये आपको बताना है। या एक्चुअल टाइम दिया हो तो आभासी समय क्या है, यानी वास्तविक दिया होगा तो आभासी बताना है और आभासी दिया है तो वास्तविक बताना है। इनको बताने का तरीका नहीं चेंज होगा, आप बताने का तरीका एक ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नियम लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा और फिर प्रॉपर आंसर आप दीजिएगा। देखिए, अगर समय, यदि समय, ठीक है, यदि समय 1 बजे से 11 बजे के मध्य हो, यदि समय 1 बजे से 11 बजे के मध्य हो, तो आपका ये समय और ये समय तो इसके बीच में आता है, 1 से ज़्यादा है और 11 से कम है, ये नहीं आता है इसमें, तो इसको छोड़ दो, बाकी 3 आ रहे हैं। तो के मध्य है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको देखिएगा। ये आवर्स है, ये मिनट है और ये सेकंड है। 12 यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ 00 लिखूँगा, यहाँ 00, यहाँ पे 11 लिखूँगा, यहाँ पे 60 लिखूँगा, आप देखिए, और यहाँ पे आपका 00 लिखूँगा, और यहाँ पे 11, 59 और यहाँ पे 60 लिखूँगा। अब आप देखिएगा ये सब 12 बजे हुए हैं, ये तो 12 बजा हुआ है, दिखाइए आपको पूरा 12 है। ये 11 60 है, 60 क्या है? मिनट है। अगर 60 मिनट इसमें घंटे में डाल दोगे तो 1 घंटा 12 बज गया। ये भी 12 बजा हुआ है। ये 60 सेकंड है, 60 सेकंड मिनट में डालोगे तो 60 मिनट हो जाएगा 59 की जगह, और जब ये 60 मिनट इसमें डालोगे तो घंटे हो जाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन है, यानी घड़ी को लंबवत दर्पण में देखने पे 4 बजा है, एक्चुअल टाइम क्या होगा? तो अगर केवल 4 है तो 12 से आप 4 घटा दो, कितना आएगा? 8 बजा होगा, ये आपका आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे, जब केवल आवर्स में बजा हो तो इससे घटाइएगा। और फिर उसके बाद आपसे कहा गया कि नहीं ये 4:20 है, तो 4:20 है तो आप क्या करोगे? 11:60 से घटाओगे, और 11:60 से जब 4:20 आप घटाओगे तो इधर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7:40 हो गया। तो अगर ये टाइम होगा तो इससे घटाओगे। और बाय द वे अगर ये टाइम हो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 और 11 के बीच बात कर रहा हूँ, 1 और 11 के बीच टाइम हो तो ये घटाना है। अब बाय द वे अगर आपसे ये वाला पूछ लिया कि 7 20 45 है, तो 7 यहाँ लिख लो और 20 यहाँ लिख लो और 45 यहाँ लिख लो, यानी जब तीनों हो, घंटे मिनट सेकंड, तो 15 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे 9 इधर हो गया, और 3 हो गया, और इधर 4 हो गया, यानी 4:39 15 सेकंड एक्चुअल टाइम होगा, जब यहाँ पे आभासी टाइम 7:20 45 सेकंड है। अब सवाल उठता है कि अगर इस तरह का सवाल आ जाए तब क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को फिर से ध्यान से देख लीजिए। ये मैं इतना बना रहने देता हूँ। यहाँ देखिए 11 के बाद क्या आता है? 11:01 आता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, तब लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आपका टाइम 11:01 से, वहाँ 11 बजे तक था ना, 1 से 11, अब 11:01 से 12:59 तक, क्योंकि 1 से वो शुरू था, तो से पहले और के बाद 12:59 के मध्य हो तो क्या करेंगे? घंटे के रेफरेंस में 24 से घटाएंगे, राइट, 24 से। मिनट के रेफरेंस में 23:60 से घटाएंगे, और सेकंड के रेफरेंस में 23:59 और
60 से घटाएंगे। तो ये भी वैसा ही है। आपका क्या समय है, 11:05 है, तो कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 11:05, चूँकि इसके बीच समय है ना 11:01 से 12:59, और वो था 1 से 11 के बीच में। तो ये 11 के बाद है और 1 के पहले है। वो ज़्यादा कवर करता है, ये बहुत ही कम कवर करता है। तो आपको इससे घटाना है 23:60 से। जब 23:60 से आप घटाओगे इसको 11:05 को, तो ये हो जाएगा आपका, इधर बच जाएगा 55 और इधर बच जाएगा 12, यानी 12:55 आपका समय दिखा रहा होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टाइम अगर 1 से 11 के बीच में हो तो वो 12 वाले फॉर्मेट से घटाना है, और टाइम अगर 11:01 से 12:59 हो तो इस 24 वाले फॉर्मेट से घटाना है। अगर केवल आवर्स हो तो इस यूनिट से घटाएंगे, आवर्स मिनट हो तो इससे घटाएंगे, आवर्स मिनट सेकेंड हो तो नीचे वाले से घटाएंगे। अब आ जाइए क्षैतिज दर्पण पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है क्षैतिज दर्पण से संबंधित, यानी हॉरिजेंटल मिरर। वो पीछे जो बताया वो वर्टिकल मिरर है, वहाँ पे आपको घटाना है और यहाँ पे थोड़ा सा सीखना है। बस ध्यान से आप सीख लीजिए। यहाँ पे वैसे भी आभासी समय आपको बताया जाता है। एक घड़ी में वास्तविक समय 10:25 है, यानी जो रियल या एक्चुअल टाइम है वो 10:25 है। यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखें तो क्या समय प्रतीत होगा। तो कई लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं, मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बस इम्पोर्टेंट ये है कि थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस की जाए तो कोई भी चीज़ पे कमांड हो सकता है और आसान हो सकती है, और टाइम को हम रिड्यूस कर सकते हैं। किसी के नियम बताने से टाइम रिड्यूस नहीं होता है, टाइम रिड्यूस होगा आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कितना आप प्रैक्टिस करते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसको बताने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ये आपके सामने घड़ी बनी हुई है। अभी 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल में आप घड़ी बनाएंगे और समझेंगे। जब ये आप प्रैक्टिस में ले आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तेज़ी से बता सकते हो। आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक आधार समय हम बजाते हैं यहाँ पे, और जो आधार समय हमारा है वो 3 और 9 है। इधर हमारा आधार समय 9 है और इधर आधार समय हमारा 3 है। तो ये 3 और 9 है, इसको हम बेस टाइम कहेंगे। ये आप बना लीजिए इस तरह से। अब 10:25 है, तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा 10:25 का मतलब क्या है कि ये 2 खाने आपके यहाँ पे होंगे, तो 1, 2, 3, और यही बीच में 2 पॉइंट बनेंगे तो 3 पार्ट, 1, 2, 3, और यहाँ पे भी 2 पॉइंट बनेंगे तो 1, 2, 3, और यहाँ पे भी 2 पॉइंट बनेंगे तो 1, 2, 3, यानी सब में 3-3 पॉइंट हैं। अब होता क्या है, क्षैतिज दर्पण में टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप दिखता है। तो जो आपका टाइम है वो 10:25 है। तो एक बार मैं 10:25 बजा देता हूँ। आप देखिए 25 का मतलब है कि आपकी सुई यहाँ पे 5 पे होगी, और 10 का मतलब है आपकी सुई यहाँ पे होगी। आपका इस तरह से टाइम होगा, ठीक है। ऐसा मोटा मोटा मान लेते हैं कि वो 10 पे चली गई और ये 25 का मतलब है 5 पे चली आई। अब जो इसका क्षैतिज मिरर बनेगा, क्षैतिज मिरर जो बनेगा ये अपने बेस टाइम से कितना नीचे है, 1 और 2 खाना नीचे है। बेस टाइम से 2 खाना नीचे है, तो क्षैतिज दर्पण में ये 2 खाना ऊपर चली जाएगी, यानी ये आ जाएगी यहाँ पे, ये यहाँ आ जाएगी। 2 खाना अगर नीचे है तो 2 खाना ऊपर चली आएगी, और ये अगर 1 खाना ऊपर है तो ये 1 खाना नीचे चला आएगा। और इस तरह से तो ये जो आपका टाइम होगा, ये वाला टाइम, ये 8:05 होगा, और यही आपका आंसर होगा। अगर क्षैतिज दर्पण वास्तविक समय 10:25 है तो क्षैतिज दर्पण में देखने पर 8:05 होगा। अब इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे, मान लीजिए 8:05 आपका टाइम ये आ रहा है, तो 25 का मतलब है कि 15 और 10:25, यानी 2 खाने नीचे, तो -10 15 से कर दोगे तो 5 हो गया, और 10 का मतलब है बेस टाइम से 1 ऊपर, यानी 9 से 1 माइनस कर दोगे तो 8 हो गया, 8:05 हो गया। एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ, मान लीजिए इसकी जगह समय दे दिया जाए कि 7:30 है, ठीक है। आप लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। 7:30 टाइम दिया है, तो इसको कैसे बताएंगे, यहाँ पे देखिए 7:30 आपका टाइम दिखाया गया, तो 7:30 का मतलब है कि मिनट वाली सुई तो इस तरह से होगी और 7 वाली सुई आपकी इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये 3 खाना नीचे है, पूरे 3 खाना नीचे है।
ये मतलब 6 पे है तो 6 का मतलब बेस टाइम से 3 खाना नीचे है तो ये पलट करके ऊपर चली जाएगी पूरे 3 खाना ऊपर, यानी बेस टाइम ये आपका होता है ना, तो बेस टाइम से 3 खाना नीचे है तो पलट के ऊपर 3 खाने ऊपर चली गई। अब ये 7 पे है और ये 9 है तो ये बेस टाइम से 2 खाने नीचे है तो ये 9 में +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। तो आपका टाइम क्या हो जाएगा 11 बजे। अगर वास्तविक समय 7:30 का दिखा रहा है तो 36 दर्पण में देखने पे 11 बजे दिखाएगा। तो आप लिख करके प्रैक्टिस करिएगा और बहुत ही आसानी से बता सकते हो, बेस टाइम से जितना ऊपर होगा उतना नीचे चला आएगा, जितना नीचे होगा उतना ऊपर चलाएगा, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप है। अगर कोई चीज़ 36 दर्पण में इस तरह से बनी है तो वो इस तरह से दिखेगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण दिया हुआ है और ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने वाला सवाल है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक घड़ी को प्रातः 8 बजे मिला दिया गया है, सेट कर दिया गया है। ये घड़ी का नेचर है 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाना। तो आपको मैं बता दूं कि घड़ी के संदर्भ में फास्ट हो जाना या स्लो हो जाना बोथ आर रॉन्ग, क्योंकि घड़ी को एग्जैक्टली टाइम दिखाना चाहिए। अगर घड़ी तेज हो जाती है तो ये भी गलत है और घड़ी सुस्त हो जाती है तो ये भी गलत है। तो फिर घड़ी को एग्जैक्टली एक दिन में 24 घंटे ही दिखाना चाहिए। यदि 24 प्लस तो घड़ी ख़राब है और 24 माइनस तब भी ख़राब है। तो हमारी घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट लेट हो जाती है। अगले दिन दोपहर के 1 बजे दिखा रही है ये घड़ी, तो फिर एक्चुअल टाइम क्या है? तो आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका इसको सॉल्व करने का बताता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो बाय द वे आप पेपर दे रहे हैं और समय आपके पास नहीं है, आप तुक्का लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हमारा तुक्का लॉजिकल होना चाहिए ना। ये तो नहीं कि जो मन आया वो तुक्का लगा दिया। तो अगर लॉजिकल तुक्के की बात करें तो कैसे बात करेंगे भाई? हमारी घड़ी का नेचर है फास्ट हो जाना और ये 1 बजे का समय दिखा रही है, इसका मतलब कि एक्चुअल टाइम 1 से कम है। इसका मतलब एक्चुअल टाइम 1 से कम है, यानी जो भी आप आंसर लगाएंगे 1 से कम पर ही लगाएंगे। 12:45, 12:46, 12:48, 12:50 ऐसा ही तो कोई आंसर होगा, 1 से ऊपर तो नहीं लगा देंगे। और बाय द वे अगर घड़ी सुस्त हो जाती है और 1 बजे का टाइम दिखा रही है तो फिर क्या होगा? टाइम 1 से ज़्यादा होगा। तो अगर घड़ी फास्ट हो जाती है तो कम पे लगाइएगा और सुस्त हो जाती है तो ज़्यादा पे लगाइएगा। ये तुक्का लगाने का तरीका है। अब आइए, आप प्रॉपर आंसर कैसे देंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो घड़ी वास्तविक है, घड़ी का वास्तविक समय है वन डे में, वो 24 घंटे दिखाना चाहिए। 24 घंटे को 24 घंटा ही दिखाना चाहिए, घड़ी तभी सही मानी जाएगी। लेकिन आपकी घड़ी 10 मिनट फास्ट हो जाती है, यानी ये दिखाती है 24 घंटे 10 मिनट, ओवर 10 मिनट दिखाती है। यहाँ पे यूनिट क्या है? 1 यूनिट है, ओनली आवर्स। और यहाँ पे क्या है? 2 यूनिट है, आवर्स एंड मिनट। तो इसको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट को घंटे में बदलने के लिए बटा 60 करेंगे, 0 0 कट गया। 24 सही 1/6 घंटा कह सकते हो, या 24 छक्का 144 और 145/6 ये भी बोल सकते हो। 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12, 13 14, हाँ सही है, 145/6 घंटे। तो हमारी घड़ी 24 घंटे में ये टाइम दिखाती है और एक्चुअल टाइम 24 घंटे होना चाहिए, ये टाइम होना चाहिए। तो अभी क्लियर हो गए होंगे कि 24 घंटे 10 मिनट को हमने केवल कन्वर्ट किया है। अब आपकी घड़ी को मिलाया गया है प्रातः 8 बजे और अगले दिन 1 बजे, तो इस दरमियान टाइम ड्यूरेशन क्या हो गया और किस तरह से करेंगे? तो इसके लिए मैं एक अपना फार्मूला आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे समयावधि का मतलब टाइम ड्यूरेशन, किस दरमियान आप बात कर रहे हैं, इनटू सही समय बटे गलत समय। ये मेरा अपना तरीका, अपना फार्मूला है। अगर आप इससे कहीं भी असहमत होते हैं तो निसंकोच लिखिएगा और मैं क्लियर करूँगा। मैं पिछले काफ़ी समय से इसी तरीके से बता रहा हूँ और हमेशा आंसर सही आता है।
तो आप देखिए समयावधि 8 बजे प्रातः मिलाया है और नेक्स्ट डे अगले दिन 1 बजे दोपहर है। तो अगले दिन का 8 बजे से 8 बजे कितना हो गया, 24 घंटे हो गया। और 8 से लेकर 1 बजे तक कितना हो गया, 5 घंटे, यानी टाइम ड्यूरेशन हो गया 29 घंटे। ये आप निकाल लीजिएगा, 8 बजे सुबह से अगले दिन दोपहर के 1 बजे 29 घंटे हो गए, इनटू राइट टाइम। तो राइट टाइम तो 24 घंटे दिखाना चाहिए, और बटे रॉन्ग टाइम, तो रॉन्ग टाइम 145 बटा 6, 145 नीचे और 6 ऊपर चला जाएगा। 29 पंचे 145, 24 छक्का 144, 144 बटा 5 आ गया। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, 28 सही 4 बटा 5 घंटे, इतना सही समय होगा। 28 सही 4 बटा 5, सॉरी 8 लिख दिया 5। तो 4 बटा 5 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 60 से गुणा कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 28 घंटे 48 मिनट। यहाँ लिख देता हूँ 28 घंटे 48 मिनट, ये एक्चुअल टाइम होगा। अब क्या करते हैं, 8 बजे प्रातः आपने मिलाया था, तो 24 घंटे इससे ले लेते हैं। जब 24 घंटे इससे ले लेंगे तो नेक्स्ट डे जो आपका होगा उसका 8 बज जाएगा मॉर्निंग का। जब 24 घंटे इससे ले लोगे, ध्यान से समझो, इतना समझदार सब लोग हैं। 28 घंटे 48 मिनट बताना, 29 घंटे था, 12 मिनट चाहो तो घटा दो, ठीक है, लेकिन मैं आपको विधिवत बता रहा हूँ। 24 घंटे इससे ले लिया तो अगले दिन का 8 बज गया। अब बचा 4 घंटे 48 मिनट, तो 8 बजे में जब 4 घंटे 48 मिनट जोड़ोगे तो नेक्स्ट डे का 12 बजकर 48 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर आएगा 12 बजकर 48 मिनट एक्चुअल टाइम होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, चाहे स्लो हो या फास्ट हो, एक्चुअल टाइम ये होगा। स्लो होगा तो 24 से घटा के लिखिएगा, मान लीजिए 10 मिनट स्लो होता तो 23:50 होता, तो ये कन्वर्ट कर लीजिएगा। समयावधि यानी जब से जब के बीच बात की जा रही है, इनटू राइट टाइम हमेशा यहाँ 24 होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, और बटे रॉन्ग टाइम। रॉन्ग टाइम का मतलब वो हमने बताया फास्ट हो या स्लो हो, बोथ आर रॉन्ग, तो नीचे क्या रखेंगे, रॉन्ग टाइम रखेंगे। यहाँ हमेशा 24 होगा और ये टाइम ड्यूरेशन होगा जिसकी बात करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप इसमें ऐड करिएगा, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा और नीचे आ रहा है तो नीचे आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप विद इन टाइम इसको कर पाएंगे। देखने के लिए बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी वे में कर सकते हैं। कोई घड़ी धीरे धीरे एक समान रफ्तार से तेज होती है, यानी घड़ी का नेचर है कभी भी किसी भी समय सेट कर दो वो धीरे धीरे फास्ट हो जाती है, ये घड़ी का नेचर है। देखा गया कि घड़ी रविवार को रात 12 बजे 5 मिनट धीमी चल रही थी। रविवार की रात 12 बजे घड़ी 5 मिनट धीमी चल रही थी और जब बृहस्पतिवार यानी गुरुवार की शाम 6 बजे देखा गया तो ये 5 मिनट 48 सेकंड तेज पाई गई। तो धीमे चल रही थी और तेज पाई गई। सवाल ये उठता है कि रविवार की रात 12 बजे से लेकर के गुरुवार के शाम 6 बजे तक इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया, इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए और इसका आंसर देना आपके लिए आसान होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, इस दरमियान कितना टाइम ड्यूरेशन, कितनी समयावधि है, तो ये समयावधि आप निकाल लीजिए। रविवार रात 12 बजे से, रविवार रात 12 बजे से गुरुवार शाम 6 बजे, तो ये टाइम ड्यूरेशन पहले आप निकालिए। तो ये टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा रविवार रात 12 बजे से सोमवार की रात 12 बजे कितना हो गया, 24 घंटे। मंगलवार की रात 12 बजे कितना हो गया, 24 घंटे। बुधवार की रात 12 बजे कितना हो गया, 24 घंटे। तो बुधवार की रात 12 बजे 24 घंटे, 24 घंटे 24 यानी 72 घंटे हो गया। अब उसके बाद अब अगले दिन गुरुवार लग जाएगा,
बुधवार की रात 12 बजे 24 घंटे हो गए तो गुरुवार लग गया। जब गुरुवार लग गया तो दोपहर के 12 बजे तक 12 घंटे हो जाएंगे और उसके बाद 6 घंटे और हो जाएगा, यानी 18 घंटे, क्योंकि गुरुवार का रात 12 तो कहा नहीं है, अभी 6 घंटे बाद 12 बजेगा। तो इसलिए जब आप इसे जोड़ोगे तो टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 घंटे हो जाता है। इस 90 घंटे में आपकी जो घड़ी होती है वो 5 मिनट पीछे चल रही होती है और 5 मिनट 48 सेकंड आगे आ जाती है। तो कभी ना कभी तो राइट टाइम दिया होगा इन दोनों टाइमों के बीच में, तो वो राइट टाइम क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, देखिए तरीका मैं बता रहा हूँ। समयावधि, समयावधि का मतलब जो अभी आपने निकाला है इनटू रिकवरी टाइम, रिकवरी टाइम। तो अभी बताता हूँ कि ये क्या है रिकवरी टाइम, ये मैं अपनी लैंग्वेज में आपको लिख रहा हूँ, बटे अंतराल टाइम, डिफरेंस जो आया। तो दोनों को जब लिख दूंगा तो आप समझ जाएंगे, कोई फार्मूला नहीं है लेकिन मेरा अपना लिखने का तरीका पर्सनली है। तो यहाँ पे जो समयावधि हो गई वो तो 90 घंटे की हो गई, आपको मालूम है। रविवार की रात 12 बजे से लेकर के गुरुवार की शाम 6 बजे तक ये 90 घंटे टाइम ड्यूरेशन हो गया। अब क्या करेंगे, हमें रिकवरी टाइम, तो 5 मिनट आपकी घड़ी पीछे चल रही थी, जब इसने 5 मिनट की रिकवरी कर ली होगी तभी सही समय दे दिया होगा। यानी मान लो हम 5% हानि पर बिजनेस कर रहे हैं और आज 7% लाभ पर कर रहे हैं, तो कितना अंतर आया, 12% का अंतर आया ना। 5% तो वो 95 से रिकवरी करके 100 पे आए और अब 100 से 107 पे गए, तभी तो आप कह रहे हैं कि 7% का लाभ हो रहा है। तो 5% की जब भी रिकवरी कर लेंगे तो एग्जैक्टली हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 मिनट की रिकवरी जैसे ही कर लेंगे तो सही समय आ जाएगा। तो रिकवरी टाइम आपका हो गया 5 मिनट और जो फ्लैक्चुएट टाइम था वो 10 मिनट 48 सेकंड है, क्योंकि 5 वो कवर किया धीमा वाला और 5:48 ऊपर गया। तो ये हो गया आपका 10 मिनट 48 सेकंड। सेकंड को मिनट में बदलोगे तो 60, 12 चौको 12 पंचे 5 धामा 50 4 54/5 मिनट। तो 54/5 मिनट, तो 54 नीचे हो जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, आप समझ गए होंगे ये रिकवरी टाइम है, यानी 5 मिनट वो जो रिकवरी करनी थी, और फ्लैक्चुएट टाइम है 10 मिनट 48 सेकंड, क्योंकि ये आगे चली गई है और वो 5 मिनट पीछे थी। तो 5 और 5 48, 10 48 कन्वर्ट कर दिया तो 54/5, 54 नीचे 5 ऊपर। ये 18 तिहाई 54 और 18 पंचे 90, 5 25 पंचे 125/3 घंटे। अब 125/3 घंटे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 चौक 12 और 3 इक्कम 3 2/3, यानी 41 घंटे और 40 मिनट, है ना। 41 घंटे 40 मिनट हो गया। अब 41 घंटे 40 मिनट को अगर हम डे में लिखें तो एक दिन हो गया पूरा और 24 इससे निकल जाएगा। तो जब इससे 24 निकल जाएगा तो 17 घंटे और बच जाएंगे, 17 घंटे और 40 मिनट, ये आपका हो गया। यानी एक दिन 24 घंटे, एक दिन 24 घंटे के बराबर हो गया, 17 घंटे और 40 मिनट। तो ये हम आपको जोड़ करके बता देते हैं कि किस दिन और कितना। रविवार रात 12 बजे अगर एक दिन जोड़ दोगे तो सोमवार का रात 12 बजे हो जाएगा। रविवार का रात 12 बजे है, अगर एक दिन पूरा जोड़ दोगे तो सोमवार का रात 12 बजे हो जाएगा। और सोमवार के रात 12 बजे में अगर इसमें से 17 घंटे जोड़ दोगे तो सोमवार का शाम 5 बजे हो जाएगा और 40 मिनट और जोड़ दोगे तो आंसर हमारा हो जाएगा सोमवार शाम 5:40 पर घड़ी ने सही समय दिया होगा। तो ये आप विधिवत देख लीजिएगा, यहाँ पे समयावधि इनटू रिकवरी टाइम बटे फ्लैक्चुएट टाइम। तो इसको सॉल्व किया हमने 125/3 यानी 41 घंटे 40 मिनट आ गया था। एक दिन 17 घंटे 40 मिनट, जब एक दिन जोड़ा तो सोमवार की रात 12 बज गया और सोमवार की रात 12 जब बजा हुआ था तो उसमें उठा करके हमने जोड़ दिया तो सोमवार का शाम का हो गया और उसके बाद ये 5:40 आपका आंसर आ गया। तो इसको समझ लीजिएगा और बताइएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। एक सवाल और आपके सामने लिखा हुआ है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है, तो इसके फॉर्मेट की भी ज़रूरत नहीं थी, आप देख करके आंसर बता सकते हो कि ये आंसर होगा, आपको टिक करना है। मैं लास्ट में बता दे रहा हूँ।
एक घड़ी में ठीक 12 बजे हुए हैं, जाहिर सी बात है दोनों सुइयाँ ओवरलैप कर रही होंगी, तो एक दूसरे के ऊपर हैं, बताएं पुनः कितने समय बाद एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी आपको टाइम दिखा दिया गया कि इतने बजे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कर गई है, बताएं कितनी देर बाद पुनः पार करेगी। तो कितनी देर बाद पुनः पार करेगी या कितनी देर बाद पुनः उसके ऊपर होगी, इसका आंसर हमेशा आप लगाओगे 65 सही 5/11 मिनट बाद, ये आंसर लगाओगे। या 1 घंटे और 5 सही 5/11 मिनट बाद पुनः पार करेगी या पुनः उसके ऊपर होगी। तो इसका आंसर हमेशा यही देंगे, आप याद कर लीजिए, रट लीजिए कि ठीक 12 बजा हुआ है या ठीक 1 बजा हुआ है, पुनः कितने बजे कितनी देर बाद ये सुई इसे पार कर जाएगी, कौन सी, मिनट वाली घंटे वाले को। अब आप देखिए इसका मतलब क्या होता है। आप यहाँ पे मैं डायग्राम बना के आपको बता रहा हूँ, ये एग्जैक्टली 12 बजा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे 12 बजा हुआ है, पुनः कितनी देर बाद आएगी मिनट वाली सुई घंटे वाले को आच्छादित करने के लिए। तो देखिए मिनट वाली सुई चल पड़ी और फिर से मिनट वाली सुई 12 पे आ गई, कितना समय बीत गया, 60 मिनट बीत गया। अब क्या ढकने के लिए घंटे वाली सुई वहाँ रुकी हुई है, नहीं रुकी हुई है, वो चल पड़ी। कहाँ जाके रुकी, जब ये घूम कर एक चक्कर आई तो घंटे वाली तो 1 पर चली गई होगी और 1 पे चली गई, तो ये फिर उसको ओवरलैप करने के लिए जाएगी, तो कितना समय लग जाएगा, 5 मिनट। अब क्या फिर से वो रुकी होगी, नहीं, अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज से गुणा कर देंगे, गुणे 12/11, 12 पंचे 60 है, तो 60 को 11 से भाग देंगे, 11 पच्चे 55, 5 सही 5/11 और 60 ये इस पे जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 65 सही 5/11। हमेशा ये आंसर दीजिएगा कि पुनः कितनी देर में ओवरलैप करेगी और या पुनः कितनी देर में पार करेगी, तो आप आंसर टिक करना 65 सही 5/11 मिनट। एक लास्ट और आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आइए देखिए। और काफ़ी मैंने आपको बता दिया है घड़ी के संदर्भ में, एक लास्ट पॉइंट और बता दूं। एक घड़ी लगती है जिसमें 1 बजने पर 1 बार बीप की आवाज़ आती है, 2 बजने पर 2 बार बीप की आवाज़, 10 बजता है तो 10 बार बीप 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 की आवाज़ आती है, घंटी बजती है। ये उसके लिए होती है जो टाइम को देख नहीं सकता है, ठीक है। तो या पता चल जाए उससे कि भाई घड़ी वहाँ लगी है और 10 बार टन 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 हुआ है तो 10 बज गया होगा। तो ये 12 घंटे में कितने बार बीप की आवाज़ करेगी और 24 घंटे में कितने बार बीप की आवाज़ करेगी। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ नहीं, प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग है, 1 + 2 + 3 और प्लस डैश डैश करके +12। तो ये प्राकृत संख्याओं का योग है और हमने आपको निकालने का तरीका भी बताया था कि ये 12 तक की संख्याओं का योग बताना, आधा करिए और 1 जोड़िए, आपस में गुणा करिए, 13 छंग 78 बार। आप जैसे भी करते हैं वैसे कर लीजिएगा। 78 बार बीप की आवाज़ करेगी 12 घंटे में घड़ी। और अगर पूछ ले कि 24 घंटे में कितने बार बीप की आवाज़ करेगी, तो इसी 78 को 2 से गुणा कर दीजिएगा, 156 बार। इसमें प्राकृत संख्याओं का योग मत निकाल लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी घड़ी के टॉप पर 24 नहीं लिखा रहता है, इसीलिए उसको AM और PM में बांट दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, 12 घंटे में 78 बार बीप की आवाज़ करती है और 24 घंटे में 156 बार। तो आपने देखा होगा वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो घड़ी के संदर्भ में थे, हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। फिर भी ये अगर कोई कहे कि परफेक्ट है, पूरा हो गया है, तो कोई चीज़ पूरी नहीं हो जाती है। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है या कोई सवाल बनता है, तो आप निसंकोच होकर के कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और मैं आपको उसका टाइम टू टाइम जवाब देता रहूँगा। आप दोनों वीडियो देखिए और इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए और समझिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप बिना संकोच किए आप हमें बताइएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।